पार्ट नंबर 5, 7x minus 2y upon xy 7x minus 2y upon xy is equal to 5 एंड सेकंड इक्वेशन है, इक्वेशन पर हम डाल देते हैं इसको, और सेकंड इक्वेशन आपकी 8x plus 7y upon xy is equal to 15. 8x plus 7y upon xy is equal to 15. इक्वेशन नंबर 2. चलिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? इसका सॉल्यूशन भी अब ध्यान दीजिए बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। सिर्फ आपने क्या करना है, एक्स वाई को अलग अलग डिवाइड करना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 7x, इसके नीचे एक्स वाई अलग से, माइनस का 2y, इसके नीचे एक्स वाई अलग से, इज इक्वल टू 5। देखिए इनको हम अलग अलग कर सकते हैं क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो आपकी एज इट इज ये टर्म आ जाएगी। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, एक्स वाली टर्म से एक्स वाली टर्म कैंसिल, वाई वाली टर्म से वाई वाली टर्म कैंसिल, तो आपकी इक्वेशन बन गई 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स is equal to 5. इक्वेशन नंबर 3। और इसी टाइप से दूसरे वाले को अलग करें। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से अलग अलग करें इसको, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। तो यहां से इसको अलग अलग करेंगे तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो यहां से आपका आएगा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी दोबारा फर्स्ट पार्ट की तरह हो चुकी है। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही 1 बाई एक्स को आप a मानेंगे, 1 बाई वाई को b मानेंगे, और उसी इक्वेशन से सेम फर्स्ट पार्ट की तरह इसको सोल्व करेंगे। पुट पहले क्या इसमें 1 बाई वाई है, इसको चलिए मान लीजिए 1 बाई वाई इज इक्वल टू a एंड 1 बाई एक्स इसको आप मान लीजिए b। तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 और 4 में क्या फर्क पड़ेगा? सो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 reduces to, यहां से क्या आएगा, वैल्यू पुट करें, 1 बाई वाई को a मानना है, 7 बाई वाई था ना, 7a माइनस का 2b इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 5 एंड सेकंड है 8 बाई वाई यानी 8a प्लस का 7b इज इक्वल टू 15। तो ये चीज बनेगी आपकी। अब यहां से मैं लिख देता हूं आपको सेम एज पार्ट नंबर 1, बिल्कुल पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 कह सकते हैं आप। ऐसे इस क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको दोबारा से सोल्व कर लोगे। यानी इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके आपने a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे a से y की वैल्यू आएगी और b वाले से x की वैल्यू आएगी। चलिए इसको रब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 को सोल्व करने के बहुत इजी तरीके हैं।
चलिए इसको हम पार्ट नंबर 6 को पार्ट नंबर 5 की तरह भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा मैं आपको तरीका करवा देता हूँ जो इससे भी ईजी है। 6x + 3y 6x + 3y is equal to 6xy, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड वाला है 2x + 4y is equal to 5xy। 2x + 4y is equal to 5xy, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, तो यहां से तक बच्चों x और y में इक्वेशन डायरेक्ट है, या तो आप यहां से x और y की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ही निकालेंगे इसको। x वालों को इक्वल करते हैं, x वालों को इक्वल करने के लिए नीचे वाले को हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। आप राइट हैंड साइड की टेंशन मत लीजिए, इससे आपको फर्क क्या लगेगा, आप कोशिश करोगे y की वैल्यू निकालने की, लेकिन आप ध्यान देंगे बाद में आपकी x की वैल्यू भी निकलेगी। चलिए देखते हो कैसे। इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आएगा, 6x + 3y is equal to 6xy, इक्वेशन नंबर 1। और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 6x + का 12y is equal to 15xy, इक्वेशन नंबर 3। दोनों में x वाली टर्म सेम है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को माइनस कीजिए, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का, 6x + का 6x माइनस का कैंसिल, 3y + का 12y माइनस का, तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 6xy + का 15xy माइनस का, तो माइनस का 9xy। अब देखो ध्यान से, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए इधर भी y है, इधर भी y है, y को उधर ले जाएं डिवाइड में, 9 को उधर ले आएं, 9 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आके डिवाइड में, 9 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू y, यहां पे मल्टीप्लाई में y को उधर ले जाएं, y डिवाइड में चला जाएगा, यहां से 9 से 9 कैंसिल, y से y कैंसिल, x की वैल्यू डायरेक्ट यहां से आ जाएगी 1। इसमें आपको इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने x को कैंसिल किया, आपने y की वैल्यू को निकालने की कोशिश की, लेकिन वैल्यू किसकी निकल गई, x की। इत्तेफाक की बात है। चलिए x की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहां से क्या आएगा, 6 × 1 + 3y is equal to 6xy, 6 × 1 × y, यहां से मल्टीप्लाई करें, 6 × 1 6 + 3y is equal to 6 × 1 × y, 6y, 3y को उस तरफ ले जाएं, 6 is equal to 6y माइनस का 3y, तो यहां से 6y में से 3y को माइनस करेंगे, 3y is equal to आएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6/3, कैंसिल आउट हो गए, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और x की वैल्यू आ चुकी थी 1। यही आपका सॉल्यूशन है, इसमें आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से इन इक्वेशन को सोल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 दोनों एक जैसे हैं, दोनों में से मैं आपको एक पार्ट करवाता हूं, उसके बाद सेकंड अगला पार्ट आप खुद करेंगे। मैं आपको दोनों में से करवाने वाला हूं 8th पार्ट, आप 7th पार्ट खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का 8th पार्ट, 1/3x + y + 1/3x - y is equal to 3/4 एंड सेकंड है
1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिए, पहले हमारा जो इक्वेशन थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में 1/x और 1/y थे। यहाँ पे 1/x और y में पूरी इक्वेशन है, 3x प्लस वाई, यहाँ पे 3x माइनस वाई है। लेकिन आप इक्वेशन नंबर 2 को भी ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी देखो क्या है, अपॉन में 3x प्लस वाई है और सेकंड के अपॉन में 3x माइनस वाई है। इसके लिए सोल्व करने के लिए हम वही करेंगे, पुट करेंगे 1/3x प्लस वाई इस पूरे को a एंड 1/3x माइनस वाई इस पूरे को b। यहां से ये वैल्यूज पुट कीजिए, 1/3x प्लस वाई को आपने a माना है, तो सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 reduces to a plus b, a plus b is equal to 3/4 और सेकंड वाली है 1/2, ये पूरी a है, a ऊपर चला जाएगा, प्लस ये पूरा आपका b है, तो b/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/8। यहां से 4 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे। यहां पे इसको सोल्व करें, इसका एलसीएम आएगा 8, यहां से 8 को 2 से डिवाइड करें 4a, दोनों जगह प्लस तो नहीं आ सकता, सॉरी, यहाँ पे हमारे इक्वेशन में माइनस था, सेकंड वाले में हमने यहाँ पे प्लस लिखा था। 4a माइनस का 4b इज इक्वल टू -1। एलसीएम इसका हटा देते हैं, 4a माइनस का 4b इज इक्वल टू -1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। यहाँ पे देखिए x a और b वाले दोनों सेम है, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऐड कर देते हैं, 4b से 4b कैंसिल, 4a प्लस 4a 8a इज इक्वल टू 3 - 1 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 2/8, कैंसिल आउट होके 1/4। a की वैल्यू 1/4 है, पुट कर सकते हैं आप, a इज इक्वल टू 1/4। किस इक्वेशन में पुट करें, थर्ड में कर देते हैं, इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से आएगा 4 इंटू a की वैल्यू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। यहां से 4 से 4 कैंसिल, 1 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 4b की वैल्यू आ जाएगी 2 और यहां से b की वैल्यू आएगी 2/4, यानी कैंसिल आउट होके 1/2। अब हमने काम वही करना है जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया था। a और b की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। सो a की वैल्यू 1/4 है, इंप्लाइज a किसके इक्वल था, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। रेसिप्रोकल करेंगे इसका, 3x प्लस वाई इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सोल्व कर चुके, इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दीजिए। ऑल्सो b की वैल्यू क्या है आपकी 1/2, b किसके इक्वल था देखिए ध्यान से, 1/3x माइनस वाई, तो 1/3x माइनस वाई ये है आपको 1/2 के इक्वल। इसका भी रेसिप्रोकल करें, दिस इंप्लाइज
3x minus y is equal to 2, इक्वेशन नंबर 6। 5 इक्वेशन को इसके नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमने तो कुछ ध्यान दीजिए, हमने a और b की वैल्यू नहीं निकालनी है। यहाँ पे हमने वैल्यू निकालनी x और y की। तो चलिए फिफ्थ इक्वेशन को इसके नीचे लिखते हैं। 3x plus y is equal to 4। ऐड करें 6 plus 5, y से y कैंसल, 3x plus 3x, 6x is equal to 6। तो x की वैल्यू आएगी 6/6, कैंसल आउट होके 1। इज इट क्लियर? x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुटिंग 6 या 5, फिफ्थ में पुट कर देते हैं। सो 3 into 1 plus y is equal to 4। तो y की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी 4 minus 3, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 1। तो ये हमारे 8th पार्ट का सॉल्यूशन है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे आपको आई थिंक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी की तरह हम इसका 7th पार्ट भी सोल्व करेंगे। 7th पार्ट का आपको हिंट दे देता हूं। पार्ट नंबर 7 की स्टेटमेंट है, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपने इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये भी बिल्कुल 8th पार्ट की तरह है। जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, आप पुट करोगे इस पूरे वाले को, 1/x प्लस वाई को a एंड 1/x माइनस वाई को b। तो सो आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 रिड्यूसेस टू, ये चेंज हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी ये। और दूसरी वाली 15a माइनस का 5b इज इक्वल टू -2, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। तो बच्चों ये आपकी बिल्कुल उसी तरह इक्वेशन बन गई है। यहां से आप पिछले क्वेश्चन की तरह a और b की वैल्यू निकालेंगे। a और b की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करेंगे, x और y में इक्वेशन बनेगी। 8th पार्ट की तरह आप दोबारा सोल्व करोगे, वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी। चलिए सोल्व कर देते हैं इसको। पहले वाली b पार्ट है, पहले वाले को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से अगर b वाली इक्वल करने हैं, तो दूसरे वाले को 2 से। यहां से आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, 50a प्लस का 10b इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 5। एंड दूसरे वाली 30a माइनस का 10b इज इक्वल टू माइनस का 4, इक्वेशन नंबर 6। यहां पे हम 5 और 6 को ऐड करेंगे ताकि b से b कैंसिल हो जाए, 10b से 10b कैंसिल। यहां से आएगा आपका 80a इज इक्वल टू 20 माइनस 4, 16। अब 80a आपका 16 के इक्वल आ गया। तो यहां से a की वैल्यू आएगी आपकी 16 अपॉन 80, 1/5। इज दैट क्लियर? अब a की वैल्यू आप
थर्ड या फोर्थ में इसकी एक इक्वेशन पुट कीजिए, पुट इन 3, 10 इंटू ए की वैल्यू 1/5 प्लस का 2b इज इक्वल टू 4, 5 से 10 कैंसिल, 2 प्लस का उधर जाके माइनस का, 2b आएगा 2 के इक्वल, और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 2/2 कैंसिल आउट होके 1। तो a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1/5 इसमें पुट कीजिए, सो 1/x प्लस वाई, ये तो आपका आ गया 1/5, एंड b की वैल्यू 1, b किसके इक्वल था 1/x माइनस वाई, ये आपका आ गया 1 के इक्वल। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इंप्लाइज x प्लस वाई आपका आएगा 5, इक्वेशन नंबर आप डाल सकते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, एंड x माइनस वाई आपका आएगा 1, इक्वेशन नंबर 8। आगे हम इनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 में 8 को ऐड कीजिए, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6/2, 3 पुट करें 7 में, 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से 2। तो बच्चों देखिए ये भी आपका 8th पार्ट की तरह था, तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आपका 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं।